ये जो करारदाद पीटीआई ने जिसको मुस्तरद की है, जो कि तमाम सियासी जमातों के पार्लियामेंट में इसको पास किया और अमेरिका की जो मुखालफत की, उसके साथ साथ इसके अंदर, इस बिल के अंदर, इस करारदाद के अंदर दो अहम चीज़ भी थी। एक तो इज़राइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद भी थी इसमें, जिसमें फ़लस्तीन के हवाले से थी, और दूसरा कश्मीरियों के हक़ के लिहाज से भी थी। तो पीटीआई ने तो ओवरऑल पूरे के पूरी करारदाद को जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो ये तो सर मेरा ख़्याल है पढ़ा नहीं, या पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जनाब चाहे कश्मीर हो चाहे इज़राइल हो, उनके मफादात सबसे अहम है, पाकिस्तान के मफादात अहम नहीं है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, हमने 17 साल इस पार्टी में गुजारे हैं, हमें 44 साल एज सियासी कारकुन और सियासी लीडर हमें काम करते हुए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट, ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये बोने हैं, ये साल 1.5 साल की पैदावार वो लोग हैं कि जिनको गाली अच्छी देनी आती है, उनको जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने मर्कजी ओहदों पे फाइज किया हुआ है, या इंतहाई बोने किस्म के लोग जिनका ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना पॉलिटिकल विजन है, ना पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, ना इंडिजीनियस और एक्सजीनियस पॉलिटिक्स, ना इंडिजीनियस और एक्सजीनियस इश्यूज, ना पाकिस्तान की जो बका और तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी उसके इश्यूज के हवाले से उनके अपने कोई फर्म बिलीव्स हैं कि इंसान के बिलीव्स होते हैं ना। मेरा एक बिलीव है कि पाक फौज पाकिस्तान की मिडिल क्लास अवाम का वाहिद अदारा है, ये मेरा बिलीव है बचपन से। मैं जो सोचूंगा, जो पढ़ूंगा, उसके मुताबिक फिर मुझे इस अपनी सोच को मैं फर्निश करूंगा। इनमें से किसी की सोच ही कोई नहीं है, ना सीपैक के ऊपर, ना इंटरनल इश्यूज के ऊपर, ना एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर, ना अमेरिका के हवाले से, ना इजराइल के हवाले से। ये अपनी एक एक कुर्सी, जिंदगी में कभी काउंसलर नहीं बने थे, ये जिंदगी में कभी ये यूसी लेवल के अहदेदार नहीं बने थे। इन्होंने कहा मौका अच्छा है यार, गालियां दो जनाब फौज को, आईएसआई को, अदालतों को, चीफ जस्टिस को, और जनाब ओहदे ले लो। ओहदे मिल गए, उसके बाद टिकट भी मिल गए, और टिकट मिलने के बाद ये एमएनए एमपीए बन गए। अब एमएनए एमपीए बन गए हैं, इनको पता है जब तक गाली देंगे, जब तक फसाद फिल अर्ज करेंगे, जब तक दूसरी मुखालिफ पार्टियों की और फौज की और आईएसआई की और अदालतों की आप जनाब इज्जत को रोलेंगे, उस वक्त तक आप तहरीक इंसाफ के अंदर बाइज्जत रहेंगे। वरना आपको उठा के उमर अयूब की तरह और अभी आने वाले दिनों में गौहर खान की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।